अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोलॉजी में से कुछ बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे इकोलॉजी पार्ट 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद relations of organisms to one another and to their physical surroundings। मीन के किसी भी स्पीशीज़ का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और सराउंडिंग फिज़िकल फैक्टर्स लाइक नॉन लिविंग थिंग्स उनके साथ जो इसकी अट्रैक्शन है या जो उनकी आपस में कोलैबोरेशन है, इस नाम को, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। Two major factors are included in ecology। इसमें एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में सारी की सारी जो नॉन लिविंग सराउंडिंग है, लाइक जो उसमें सॉइल, वाटर, लाइट, इस तरह के सारे फैक्टर्स, उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जबकि ऑर्गेनिजम्स का लिविंग थिंग के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, प्लांट्स के साथ जो इंटरेक्शन है, तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? बायोटिक फैक्टर्स। टॉलरेबल रेंज को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में इस हवाले से कि वो सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो कि किसी भी स्पीशीज़ को अलाउ करती हैं फॉर द सर्वाइव, वो सारे के सारे जो किसी भी स्पीशीज़ को सपोर्ट करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? टॉलरेबल रेंज। और उस टॉलरेबल रेंज में जब कोई स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशंस को अवेल करे, देन वो उसकी ऑप्टिमल रेंज बन जाती है। अब इकोसिस्टम में एनिमल जो है वो डिफरेंट एडाप्टेशन शो कर रहे होते हैं फॉर द सर्वाइवल, लाइक टॉर्पर, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन। टॉर्पर में जो है वो डेली बेसिस पे जो छोटे एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी की कंडीशंस को चेंज करते हैं, और जो रिसेंट कंडीशंस होती हैं या एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस होती हैं, उनको जो है वो उस पास आउट कर रहे होते हैं। हाइबरनेशन में क्या है कि इसमें हाइबरनेशन या विंटर स्लीप, जब एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो सर्दी चली जाती है, देन एनिमल्स अपने आप को छुपा लेते हैं और डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म के थ्रू उस ख़ास टाइम पीरियड को जो है वो पास आउट करते हैं। एस्टिवेशन, ये भी सिंपल एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें एनिमल गर्मियों में ख़ास तौर पे जो डेजर्ट के एनिमल हैं वो अपने आप को छुपा लेते हैं और अपनी बॉडी की जो कंपोजिशन है या केमिस्ट्री है उसको उस हवाले से चेंज कर लेते हैं। ग्रॉस एनर्जी इनटेक, एनिमल का जो एनर्जी बजट है वो डिपेंड करता है उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे, कि जितनी एनर्जी इनटेक की जाती है उस एनर्जी को वो डिफरेंट वे में यूटिलाइज करता है। लाइक जो एनर्जी बजट होता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया एक्सक्रीटरी एनर्जी का होता है, कुछ प्रोडक्टिव एनर्जी और कुछ एग्जिस्टेंस एनर्जी। एग्जिस्टेंस में एनिमल जो है वो अपने आप को एग्जिस्ट करता है, लाइक वो टेरिटरी को, अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करता है, और उसमें वो अपने मेट को जो है वो फैसिलिटेट करता है और उसको ढूंढता है, लाइक। और उसके अलावा प्रोडक्टिव एनर्जी में बॉडी के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, बॉडी का जो टोटल एक जो पूरा सेटअप को मेंटेन रखना है, उसके लिए जो प्रोडक्टिव एनर्जी उसके लिए यूज़ की जाती है। जबकि एक्सक्रीटरी एनर्जी, ओवरऑल एनिमल जो है वो एक्सक्रीशन करता है और जो वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है उसमें भी एक ख़ास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बॉडी से इस तरह रिलीज़ हो जाती है। सर्वाइवरशिप, अब एनिमल को जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोर्टेलिटी एंड डेथ रेट, उनको जो है वो तीन मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जहाँ पे देखें जो टाइप 1 है, इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्पीशीज़ जो है वो अपनी मैक्सिमम लेवल को जो है वो पास आउट करती है। मीन के आफ्टर बर्थ वो एक पूरा एक टाइम जो है वो अपना टाइम स्पेन लाइफ का जो है वो गुजारने के बाद फिर अचानक से जो स्पीशीज़ है वो क्या हो जाती है? डाई कर जाती है। जबकि इसमें जो है वो आप मेजरली कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन की। टाइप 2 में क्या होता है कि इसमें जो स्पीशीज़ है
उसका जो है वो कोई एतबार नहीं होता। 50-50 चांसेस होते हैं कि वो अपनी उम्र के किसी भी एज में जाके जो है वो उसकी जो है वो डेथ हो सकती है। इसमें जो है वो बर्ड्स की एग्जांपल आप काउंट कर सकते हैं। जबकि जो टाइप 3 है इसमें ये देखें कि जब जुवेनाइल या फिर जो बर्थ आफ्टर बर्थ जो है वो स्पीशीज़ क्या है उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो क्या कर जाए, डाई कर जाए। फिर उनमें से जब कुछ जो है वो स्पीशीज़ बच जाती हैं, लाइक फिशेस की जब हम बात करें, देन जो है वो जो इंडिविजुअल्स बच जाते हैं तो वो अपनी पूरी लाइफ को जो है स्पेंड करने के बाद जो है वो उनकी डेथ होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो है बर्थ एंड डेथ रेट, तो हमने जो है वो स्पीशीज़ को डिवाइड कर रखा है 3 जो है वो मेजर कैटेगरी के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये ग्राफ दिखाया गया है, एक तरफ पॉपुलेशन साइज़ है, दूसरी तरफ टाइम है, और यहाँ पे आपको कैरिंग कैपेसिटी की एक लाइन नज़र आ रही है कि कोई भी स्पीशीज़ है जब वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो जब वो उसकी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक रहती है, जब तक रिसोर्सेज उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है टिल जो है वो कैरिंग कैपेसिटी तक। फिर उसके बाद ये ग्राफ जो है वो जब कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद कुछ पॉपुलेशन जो है वो किसी भी स्पीशीज़ की वो ग्राफ से एक्सीड भी कर जाती है, वो कैरिंग कैपेसिटी से जो है वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो लिमिटिंग फैक्टर्स लाइक डिजीज़ कंपटीशन आपस में जो है वो पॉपुलेशन का स्टार्ट हो जाता है, और फिर आखिर जो है वो स्पीशीज़ दोबारा अपने ग्राफ पे वापस आ जाती है और कैरिंग कैपेसिटी से जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और फिर दोबारा जो है वो इसकी तादाद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर लिमिटिंग फैक्टर्स उनको क्या लेके आ जाते हैं, वापस। तो इस तरह जो है वो ये ग्राफ स्पीशीज़ का जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के इर्द गिर्द जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, और ओवरऑल जो है वो स्पीशीज़ उतनी ही रहती हैं जितनी के एक इन्वायरमेंट के पास या एक इकोसिस्टम के पास जो है वो रिसोर्सेज मौजूद हैं। सो दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स लाइक के कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, डिजीज़, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी पॉपुलेशन को जब वो ख़ास जो है वो लिमिट से बढ़ जाए तो उस पॉपुलेशन को जो है वो कम करते हैं। ये फैक्टर्स लाइक जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसमें डेथ रेट की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्री प्रीडेशन एसोसिएशन में जो है वो स्पीशीज़ की तादाद कम होती है किसी डिजीज़ की वजह से। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर लाइक जब तूफ़ान आ जाएं या कोई जो है वो ज़लज़ला या कोई इस तरह के कोई भी नेचुरल इवेंट्स आते हैं तो उसके नतीजे में भी जो पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे दिखाया गया है जी इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। जब एक ही तरह की सेम स्पीशीज़ हों तो उसमें उस तरह का कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल, फॉर द मीटिंग, तो ऐसे कंपटीशन को हम जब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। जबकि डिफरेंट स्पीशीज़ लाइक जो फर्स्ट पिक्चर में आपको लायंस और हाइनास और बुफेलो जो आपस में कम्पीट कर रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। कोएवोल्यूशन क्या होता है कि जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लांट्स ने अपने आप को मॉडिफाइड किया, यहाँ पे फ्लावर जो है वो आपको मॉडिफाइड फ्लावर नज़र आ रहा है, एक डीप जो है वो उसके अंदर कार्पल मौजूद है। तो इसी तरह जो बर्ड हमिंग बर्ड है उसने भी अपनी बीक की जो लेंथ है उसको क्या कर दिया है, उसको इंक्रीज़ कर दिया है, और इस तरह जो है वो दोनों स्पीशीज़ ने एक दूसरे को देख के अपने आप को अडाप्ट कर रखा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोएवोल्यूशन। कोएग्जिस्टेंस क्या होती है कि जब रिसोर्सेज और वसाइल बहुत ज़्यादा हों, अबंडेंस में मौजूद हों, देन स्पीशीज़ आपस में कम्पीट नहीं करती बल्कि मिलजुल के जो है वो एक ही जगह पे रह के विदाउट कंपटीशन वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लाइक इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल जो है वो एक ही जगह पे रह के जो है ग्रेसिंग कर रहे हैं और आपस में कम्पीट नहीं कर रहे। कोएग्जिस्टेंस ऑफ कंपीटिंग स्पीशीज़, यहाँ पे देखें वार्बलर की डिफरेंट 5 स्पीशीज़ हैं जो कि एक ही दरख्त के ऊपर सेम फीडिंग कर रहे थे, और इन्होंने जो है वो जब तक रिसोर्सेज अबंडेंस में है, जब वाफर मिकदार में रिसोर्सेज हैं तो वो कम्पीट नहीं करते बल्कि दरख्त के जो है वो पार्ट्स को डिवाइड करके आपस में जो है वो विदाउट कंपटीशन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं इकोलॉजी में जो सिंपली कॉमन यूज़ होती हैं। पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कैमोफ्लेज, क्रिप्टिक रिलेशन, काउंटर शेडिंग एंड एपोस्मेटिक रिलेशन एंड मिमिक। सो इन लास्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, पिक्चर से जाहिर है सेकेंडरी सक्सेशन के पहले यहाँ पे जो है वो दरख्त मौजूद थे, और उनके ख़त्म होने के बाद उनके जो रिजर्वायर्स से उनसे दोबारा से जो है वो एक न्यू कम्युनिटी डेवलप हुई है, जबकि रॉक से नए सिरे से जो है वो
फॉरेस्ट का बनना जो है वो क्या कहलाता है,